नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब हम देख रहे हैं और इसे देखकर दुनिया भर में हर कोई दंग है। हर तरफ महाकुंभ के महाआयोजन की चर्चा हो रही है और वो भी क्यों ना 4000 हेक्टेयर में फैले संगम नगरी में करोड़ों लोगों का समागम है। देश दुनिया से इस महामेले में पहुंचे लोग जैम से बेपरवाह है। लोगों का कहना है कि जब आयोजन बड़ा होता है तो श्रद्धालु का जुटान स्वाभाविक है। ऐसे में त्रिवेणी तट पर पहुंचना ही अपने आप में बेहद खास हो जाता है। लिहाजा लोग महाकुंभ के आयोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। श्रद्धालु से भी अपील है कि इस पावन अवसर का भागीदार बनने का जो सुखद संयोग मिला है, इसे धैर्य और संयम से पूरा करने में सहयोग करें, क्योंकि ऐसा पावन अवसर सदियों बाद आया है। महाकुंभ में आस्था आनंद। आस्था का स्नान महाजुटान। सड़कें चौराहे पूरी तरह से जाम। प्रयागराज प्रशासन बना ढाल। प्रयागराज की संगम नगरी में महाकुंभ के मौके पर आस्था के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश दुनिया के श्रद्धालु 144 साल बाद आयोजित पावन महाकुंभ में त्रिवेणी में आस्था की डुबकी को लेकर लालायित है। हर कोई इस ऐतिहासिक मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। 45 दिन के इस महाआयोजन के 29वें दिन भी लोगों के महाजुटान में कोई कमी नहीं आई। समय बीतने के साथ ही लोग प्रयागराज की ओर लगातार खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि यही सनातन की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को निखारने के लिए प्रयाग प्रशासन लगातार मुस्तैदी से डटा हुआ है। ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसमें श्रद्धालुओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कुछ नहीं, सब अपने जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, कोई न दाएं दिख रहा है न बाएं दिख रहा है। सबके अपने एक मन में गोल है। तो ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। और कहाँ कहाँ से लोग निकल के आ गए, बूढ़े बच्चे, बच्चों को उठा उठा के सर पे ओढ़ ओढ़ के, या मॉडर्न उसमें अटायर में साड़ी के साथ वो जूता पहन के, पीठ पे सामान है, इधर है, बैकपैक है, बूढ़े बाड़े भी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, यानी आश्चर्य नहीं, अद्भुत है। मुझे लगता है कि सनातन के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसी अद्भुत घटना कदाचित देखी नहीं गई। कुछ लोगों को तो आदत है और ना बोले तो उनको शायद खाना भी नहीं पच रहा होगा। जब करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों, लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ों, तो आप मुझे बताइए कि 50 करोड़ आ रहे हैं, उसमें आपको क्या कहना है? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो भी एक दो दुर्घटनाएं हुई, उसका कारण भी मिल गया। वो कराने वाले लोगों का भी पता चला कि जिन लोगों के पेट में दुख रहा, नहीं सहा जा रहा, तो करवाते हैं। तो इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो एक ऑस्पिशियस है, शुभ है, मंगल है, लोगों के लिए कल्याणकारी है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।
प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है यहाँ प्रशासन और स्थानीय लोग बेहद हेल्पफुल हैं। लोग इतने बड़े आयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब भी करोड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने अपील की है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस धैर्य रखें और प्रशासन के आदेश का पालन करें। मैं रहती हूँ दुबई में और मैं और मेरे फ्रेंड दोनों लेडीज आए थे दुबई से। हम लोग आए थे 3 दिन पहले। हम लोग वाराणसी गए, अयोध्या और इधर आके कल स्नान खत्म किया। आज तो राष्ट्रपति, मैंने सुना राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और उसका तैयारी भी चल रहा है। इट्स नाइस। और हम लोगों का तो बहुत अच्छे से हुआ स्नान वगैरह, संगम स्नान बहुत अच्छे से हुआ। इनफैक्ट हर जगह का बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का। बोल सकते थे कि बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है चीज़ों को। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है बट स्टिल अच्छे से मैनेज किया हुआ है इधर कुंभ में। एंड हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, योगी जी और मोदी जी का बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। और इतने अच्छे प्रबंध किए गए हैं इधर। थोड़ा टाइम तो लगता है कुंभ में स्नान करने को, सबको धैर्य रखना चाहिए। और जब आप पहुंचोगे तो सबके लिए सबको स्नान करने को मिलता है। और इतने अच्छे प्रबंध मैंने कभी देखे नहीं है। इतने सारे लोग इंडिया से, बाहर से आए हुए हैं, लेकिन किसी को भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप सब जिनको भी आना है प्लीज़ इधर आ जाइए। आज प्रेसिडेंट भी आ रही हैं एंड हमारे जो प्रधान अध्यक्ष हैं वो सब आ रहे हैं और हमारे सनातन धर्म के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्व रखता है। आकर हमको ऐसा लगता है कुछ पुण्य किया होना चाहिए, हमारा कुछ प्रारब्ध ठीक है। इसके लिए इतने पहले तो हम भी, मैं और मेरी बेटी, हम अकेले आए, लेकिन जैसे सब कह रहे हैं भीड़ बहुत थी, लेकिन आने के बाद जो हमको यहाँ अच्छे से स्नान करने को मिला संगम में, और यहाँ का जो प्रशासन है वो, उन्होंने जो एफर्ट्स लिए हमारे लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं भी। और सभी जगह स्वच्छता भी है और सभी लोग, यहाँ के लोग भी हमको मतलब सब गाइड कर रहे हैं। सभी पुलिस से लेके लोग सभी ने अच्छे से हमको गाइड किया और कहीं कोई जगह हमको दिक्कत नहीं हुई। जहां तक महाकुंभ का सवाल है, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के मौके पर शाही स्नान होना है। लिहाजा लोगों का प्रयागराज पहुंचना लगातार जारी है। इस पावन मौके पर भी करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। ऐसे एक नजर पावन प्रयागराज की सनातन आस्था स्थली संगम नगरी की भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान देने की दरकार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितनी दूरी में महाकुंभ की बसावट है वो कई देशों के क्षेत्रफल से बड़ा है, या यूं कहें कि महाकुंभ के इस एरिया में कई देश समा जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ नगरी 4000 हेक्टेयर में बसाया गया है, यानी इस बार महाकुंभ 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा है। आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल प्रयागराज के संगम नगरी से काफी कम है। प्रयागराज से छोटे देश वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल महज 0.44 वर्ग किलोमीटर है। मोनाको का क्षेत्रफल महज 2.03 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 203 हेक्टेयर है। नाउरू, इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2000 हेक्टेयर है। मकाऊ का क्षेत्रफल 32.9 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3290 हेक्टेयर है। नॉरफॉक द्वीप का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 4000 हेक्टेयर है। जहां तक जनसंख्या की बात करें तो अभी महाकुंभ के इलाके में जितने लोग डेरा डाले हुए हैं,
इससे कई देशों की जनसंख्या काफी कम है। ऐसे में आस्था के सैलाब को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। इसे प्रशासन की उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीबन 24 करोड़ है। प्रयागराज यूपी का बड़ा जिला है, तो वहीं सबसे बड़ी बात यह भी कि कितने देशों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि दुनिया के 100 देशों को मिलाकर जितनी जनसंख्या होगी उससे ज्यादा लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो ये समझ लीजिए कि कितने देशों की आबादी 10 करोड़ के आसपास है। तुर्की की आबादी 8.74 करोड़ है। जर्मनी की कुल आबादी 8.45 करोड़ है। यूके की आबादी 6.91 करोड़ है। फ्रांस की आबादी 6.65 करोड़ है। इटली की आबादी 5.93 करोड़ है। यूएई की आबादी जैसे 10 देश है। तो वहीं न्यूजीलैंड की आबादी जैसे 20 देश महाकुंभ के समागम में समा सकते हैं। लिहाजा प्रयागराज की करीबन 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा है महाकुंभ नगरी। करोड़ों लोगों का आना और उन्हें सुरक्षित स्नान कराना बेहद टेढ़ी खीर है। इसके बावजूद सीएम योगी की लगातार कोशिश की वजह से ही इतने बड़े आयोजन को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसे कम नहीं कहा जा सकता। अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महासैलाब को लेकर निशाना साधा। तो यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़े ही सहज भाव से अपने अंदाज में जवाब दिया। मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कि 13 से प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। दिव्य भव्य कुंभ एक तरह की, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार दर्शनार्थी और भक्त जन आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, सरकार की तरफ से भी पूरी व्यवस्था और किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था सरकार लगी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार व्यवस्था दी जा रही है, वास्तव में दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान लोग करें, पुण्य का भागी बने। इसलिए जनता जनार्दन इस समय एक तरह कहा जाए कि बहुत लोग आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट भी हो रहा है
तो उस कष्ट में भी सभी को सुख का आनंद अनुभूति प्राप्त करते हुए लोग जा रहे हैं और हर प्रकार की सुरक्षा भी है, निर्मल स्वच्छ जल भी है, सभी को स्नान करने का मौका मिल रहा है और लोग आनंद ले रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में महाजुटान पर प्रशासन सख्त है। तमाम आगंतुकों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल किया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सड़कें जाम हैं, लेकिन जब आयोजन बड़ा होता है तो सहयोग की भी अपेक्षा होती है। श्रद्धालु इसमें अपनी परेशानी को नजरअंदाज करके पावन डुबकी के लिए संगम नगरी में पहुंच रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाई। हिंदुस्तान में महाकुंभ के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू पावन स्नान करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। ऐसे में जब महामहिम पावन स्नान कर रही थी तब प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक्शन में नजर आए। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को कमान सौंपी है, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर महाजुटान जो है, इतना ही नहीं, भीड़ और ट्रेन पर फैली अफवाह के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वैष्णव ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रयागराज के सभी स्टेशन ऑपरेशनल हैं। प्रयागराज पधारें और आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन धैर्य न खोएं।